आज की स्टोरी का टाइटल है द बिजनेस ऑफ द आउल एंड द सीगल। सीगल का मतलब होता है समुद्री चिड़िया और आउल यानी उल्लू। तो बिजनेस ऑफ द आउल यानी उल्लू का व्यवसाय, उल्लू और समुद्री चिड़िया यानी सीगल का व्यवसाय, ये है इस स्टोरी का टाइटल। लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले, देयर लिव्ड एन आउल, एक उल्लू रहता था, एंड अ सीगल ऑन एन आइसलैंड, और एक समुद्री चिड़िया किस पर, ऑन एन आइसलैंड, एक द्वीप पे रहते थे। तो बहुत समय पहले एक उल्लू और एक समुद्री चिड़िया एक किसी द्वीप पे रहते थे। यहाँ पर लिव का सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट का टेंस। वन डे, एक दिन, ये एडवर्बल फ्रेज है, टाइम को दिखाता है। वन डे, एक दिन, दे वर डिस्कसिंग अबाउट हाउ टू अर्न लाइवलीहुड। लाइवलीहुड का मतलब होता है आजीविका। तो एक दिन वे डिस्कस कर रहे थे यानी बातचीत कर रहे थे किस बारे में, अबाउट यहाँ पर लगा के दिखाया है कि अबाउट हाउ टू अर्न यानी कैसे कमाए, लाइवलीहुड यानी आजीविका। ठीक है, तो एक दिन वे दोनों डिस्कस कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे इस बारे में कि आजीविका कैसे कमाया जाए। यहाँ पर टेंस यूज किया गया है पास्ट कंटिन्यूअस का। ड्यूरिंग देयर टॉक, उनके बातचीत के दौरान, दे केम अप विथ एन आइडिया, उनके दिमाग में एक आइडिया आया, विचार आया, ऑफ स्टार्टिंग यानी शुरू करने का, क्या, अ न्यू बिजनेस, एक नया व्यवसाय, एज अ जॉइंट वेंचर यानी एक संयुक्त, ज्वाइंट का मतलब होता है संयुक्त, वेंचर यानी उद्यम, तो एक संयुक्त उद्यम के रूप में। बट लेकिन, द बिजनेस डिमांडेड सम इन्वेस्टमेंट यानी लेकिन व्यापार को ज़रूरत है। ठीक है, सम इन्वेस्टमेंट यानी कुछ जो है उसमें इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, सो इसलिए द आउल वेंट टू बोरो, इसलिए उल्लू ने कहाँ गया, वेंट यानी गो का सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, वेंट गया, टू बोरो उधार लेने के लिए, सम मनी कुछ पैसे, वाइल द सीगल जबकि सीगल या समुद्री चिड़िया, गेव यानी दिया, हिज प्रीशियस ज्वेल यानी अपने कीमती रत्नों को। दे प्लान्ड टू स्टार्ट द बिजनेस इन सम रिमोट आइसलैंड, आइसलैंड यानी द्वीप। ठीक है, दे प्लान्ड वे दोनों ने युक्ति बनाई या प्लान किया, टू स्टार्ट यानी शुरू करने का। यहाँ पर टू स्टार्ट इन्फिनेटिव वर्ब है, किसी भी सेंटेंस में इन्फिनेटिव वर्ब पर्पस को दिखाने का काम करता है। द बिजनेस यानी शुरू करने का व्यवसाय, इन सम रिमोट आइसलैंड यानी कुछ दूर द्वीप पर। देयरफॉर अतः या इसलिए, दे बोर्डेड अ शिप, वे बोर्डेड यानी सवार हुए, अ शिप यानी एक जहाज पर। ठीक है, बट लेकिन, टू देयर इल लक लेकिन उनके बदकिस्मती से, अ सी स्टॉर्म केम एंड द शिप सैंक, एक समुद्री तूफान आया, कम का सेकंड फॉर्म केम पास्ट इंडेफिनिट का टेंस, एंड कंजंक्शन दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। द शिप सैंक यानी जहाज डूब गया। द सीगल, आगे देखेंगे पहले, बट लेकिन,
यहाँ से द सीगल एंड द आउल हैड अ नैरो स्कैप। सीगल यानी समुद्री चिड़िया और उल्लू हैड अ नैरो स्कैप यानी बाल बाल बच चुके थे। सैडली ऑल देयर पोजेशंस सैंक इन द सी। दुख की बात है कि उनका सारा सामान समुद्र में डूब गया। ठीक है, ऑल देयर पोजेशंस का मतलब होता है उनका सारा सामान, सैंक यानी डूब गया, इन द सी यानी समुद्र में। फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स, उस दिन से द आउल कम्स आउट ऑफ हिज हाउस ओनली इन द डार्क। उसी दिन से उल्लू जो है वो कम्स यानी बाहर आता है, कम्स आउट यानी बाहर आता है, ऑफ हिज हाउस अपने घर से, ओनली इन द डार्क केवल रात में या अंधेरे में। तो उसी दिन से उल्लू जो है केवल अपने घर से रात में ही बाहर निकलता है। ही इज़ अफ्रेड ऑफ हिज क्रेडिटर्स, वह अपने लेनदारों से भयभीत है। ठीक है, ही इज़ अफ्रेड यानी वह भयभीत है, ऑफ हिज क्रेडिटर्स यानी अपने लेनदारों से। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर या दूसरी तरफ, द सीगल फ्लाइज हाई ओवर द रॉक। और दूसरी तरफ द सीगल यानी समुद्री चिड़िया, फ्लाइज मीन्स उड़ती है, हाई ओवर द रॉक यानी ऊंची चट्टानों के ऊपर, उच्च चट्टानों के ऊपर। ठीक है, फ्लाइज हाई यानी उड़ती है ऊपर, ओवर द रॉक्स यानी चट्टानों के ऊपर। ही होप्स, उसे उम्मीद है, टू स्पॉट हिज ज्वेल यानी मिलने का, हिज ज्वेल्स यानी अपने रत्नों को पाने का उसे उम्मीद है, एंड ब्रिंग और ले आने का, इट बैक फ्रॉम द सी, इसे जो है कहाँ से, समुद्र से वापस लाने का जो है उस सीगल को उम्मीद है। ठीक है।